इंसान के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप गरीब व्यक्ति कहीं का नहीं होता, घर का न घाट का। आपको ऐसे अनेक व्यक्ति मिल जाएंगे जो प्रतिभावान तो बहुत हैं, लेकिन गरीबी में ऐसे जकड़े हैं कि उनकी क्षमताओं का विकास ही नहीं हो पाया। गरीब व्यक्तियों के विकास का मार्ग तो अवरुद्ध होता ही है, साथ ही उसमें अपराधी प्रवृत्तियां भी पैदा हो जाती हैं। गरीबी एक ऐसा महाभयंकर रोग है जो तन मन दोनों को भस्म कर देता है। गरीब व्यक्ति दयनीय और हंसी का पात्र तो होता ही है, लेकिन सच्चाई यह है कि गरीब मानव जीवन की असहनीय पीड़ा है। संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो गरीबी को ही वरदान मांगते हैं, अभिशाप नहीं। उन्हें गरीबी में ही सुख मिलता है। वे कहते हैं कि मनुष्य 99 के फेरे से बचकर चिंता मुक्त जीवन जी सकता है। वे लोग फुटपाथ पर ही जीवन बिता देते हैं और ऐसी स्थिति में ही अपने को स्वतंत्र मानते हैं। लेकिन इस बात पर विचार किया जाए तो यह एक भ्रम है, स्वयं को धोखा देना। सोचने की बात है कि अभाव, गरीबी और हीनता से सुख और शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। सर्दी में बिना कपड़ों के ठिठुरता हुआ आदमी सुखी नहीं हो सकता। बिना आश्रय के बरसात में भीगते हुए आदमी को कौन सुखी कहेगा। गर्मियों की कड़ाके की धूप और जलती लू में किसे सुख मिलेगा। भूखे पेट किसे नींद आ सकती है। यह अभाव सुख नहीं है। कठिनाइयों का कोई बिरला साधु सन्यासी ही जीवन पसंद करेगा, क्योंकि उसके जीवन का ध्येय ही दूसरा होता है। वे सुख सुविधाओं का त्याग कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा उन्हें भी चाहिए, रोटी उन्हें भी चाहिए और छोटी सी झोपड़ी उन्हें भी चाहिए। उनका लक्ष्य संग्रह नहीं है, त्याग होता है। पर हम में से कितने लोग यह त्याग करने के लिए तैयार हैं? कितने व्यक्ति अपनी काम वासनाओं को शांत करके कड़ाके की ठंड में अर्धरात्रि में गंगा के शीतल जल में घंटों खड़े रह सकते हैं। लेकिन साधु सन्यासी यह कष्ट सहन करने में ही उन्हें शांति मिलती है, क्योंकि सांसारिक प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का लक्ष्य समृद्ध जीवन है, अभाव नहीं। इंसान इस संसार में सुख सुविधाओं का उपयोग करने आया है। इन सुख सुविधाओं के लिए प्रयत्न न करने वाले व्यक्ति को ही निकम्मा कहा जाता है। आवश्यकता और इच्छा होने पर भी उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न न करना ही गरीबी है। गरीब अनेक कष्टों तथा विपत्ति की जननी है, लेकिन
गरीबी फिजूल खर्ची से भी पैदा होती है। अपने धन का अपव्यय ही फिजूल खर्ची है। फिजूल खर्च आदमी बाद में लोगों से उधार मांगने लगता है। उसे यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि कोई ईश्वर उसके कष्ट को दूर करने नहीं आएगा। वह अपने आप को ही इस अज्ञानता से बाहर निकाल सकता है। गरीबी में संघर्ष न करने वाले व्यक्ति का कोई सहायक नहीं होता। जो संघर्ष करता है, मेहनत करता है, उससे सभी लोग सहानुभूति रखने लगते हैं, उसकी आवश्यक रूप से सहायता भी करते हैं। गरीब लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए कि उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए कि वे निर्धन गरीब क्यों हैं। वे यह समझ और मान बैठते हैं कि वह ग्रहों के कारण गरीब हैं। वे अपनी गरीबी के वास्तविक कारणों को नहीं देखते, बल्कि बहाने ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह सिद्ध करना चाहते हैं कि वे अपनी गरीबी के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं। वह ये मान बैठते हैं कि गरीबी उन पर थोप दी गई है। इस प्रकार के विचारों के कारण वे गरीबी से कभी छुटकारा पा ही नहीं सकते। इन लोगों ने यह कभी नहीं सोचा कि जब हमारे विचार ही समृद्ध नहीं तो समृद्धि आएगी कैसे। जो व्यक्ति सदा ही यह सोचता रहता है कि वह तो गरीब है, तो वह धनी होगा कैसे। दिन रात अपने आप को कोसने वाला व्यक्ति धनी कैसे हो सकता है। गरीबी का रोने से गरीबी समाप्त नहीं होगी, बल्कि समय नष्ट होता है, जो स्वयं में बहुत ही उत्तम धन है। समय ऐसी चीज है जो एक बार नष्ट हो गई तो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती। आपकी गरीबी में आपके मन का भी बड़ा योगदान है। यदि आप अपने विचार ही भिखारियों जैसे रखेंगे तो भिखारी ही बन जाएंगे। जो सदा असफलता के संबंध में ही सोचता है वह सदा असफल ही रहता है। गरीबी से दुखी और परेशान रहने वाला व्यक्ति संकटों की कल्पना ही नहीं कर पाता। उसका मानसिक और शारीरिक संतुलन भी नष्ट हो जाता है। इससे भौतिक सुख सुविधा मिलते ही नहीं, वह शारीरिक सुखों से वंचित हो जाता है। इस प्रकार सफलता के द्वार उसके लिए बंद हो जाते हैं। अभाव से आदमी में हीन प्रवृत्तियां होती हैं। आत्मविश्वास न होने से हीन भावना और भी दृढ़ निश्चित हो जाती हैं। जिन्हें अपनी कार्य क्षमता में ही विश्वास नहीं, उनमें कार्य क्षमता कहाँ से आएगी। वे कोई भी कार्य नहीं कर पाते, बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। वे और अधिक धन तो क्या कमा पाएंगे, पास की पूंजी भी गंवा बैठते हैं। जिसे अपने मन की शक्ति पर भरोसा नहीं, वह सफल हो कैसे सकता है।